नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत भोला नगर में हुई फर्जी लूट और महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने हैरत अंगेज खुलासा किया। इस वारदात का मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि गर्भवती रेशमा का पति शुभम चौधरी ही था, जिसने लूट और मारपीट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह किया था। शुभम चौधरी और उसके 3 दोस्त मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि शनिवार की रात करीब 9 बजे गौरव बाजार थाना अंतर्गत कजरवाड़ा निवासी शुभम चौधरी एवं रेशमा चौधरी के साथ लूट एवं मारपीट की वारदात सामने आई थी, जिसमें शुभम ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह अपने 1.5 साल की बेटी और पत्नी रेशमा के साथ माड़ोताल थाना अंतर्गत मदर टेरेसा स्थित ससुराल जा रहा था, जहां रास्ते में बाइक सवार कुछ लोगों ने उसकी कार पर पत्थर फेंककर लूट की वारदात को अंजाम दिया और पत्नी की हत्या कर दी। घटनास्थल के निरीक्षण और स्थानीय लोगों के बयान लेने के बाद पुलिस को शुभम पर संदेह हुआ और इसके बाद पुलिस ने शुभम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें शुभम ने पूरी कहानी बताई। शुभम के एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है और इसकी जानकारी उसकी पत्नी रेशमा को भी थी। शनिवार की शाम शुभम ने रेशमा को घूमने के लिए ले जाने की योजना बनाई। शुभम ने अपने दोस्तों को पत्नी की हत्या करने के लिए 60,000 रुपए की सुपारी भी दी। योजना के मुताबिक शुभम रेशमा और 1.5 साल के बेटे को साथ में लेकर कार से निकला। इसके बाद तीनों पाठ बाबा मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन करने के बाद शुभम उन्हें लेकर मोहनिया स्थित टोला बस्ती पहुंच गया। जब उसके दोस्त वहां पहुंचे तो शुभम अपने बेटे को लेकर कार से उतर गया और तीनों दोस्तों कार में सवार हो गए और उन्होंने एक गमछे से रेशमा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद शुभम पत्नी का शव और दोस्तों को साथ लेकर मदर टेरेसा पहुंचा, जहाँ भोला नगर में उसने कार रोकी और फिर पत्थर से कांच तोड़े और अपने सिर पर पत्थर से हमला करवाया। इसके बाद शुभम के तीनों दोस्त उसके मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान लेकर ऑटो से फरार हो गए। बहरहाल शुभम और उसके दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना माड़ोताल में एक सनसनीखेज घटना हुई थी परसों रात को, जिसमें प्राय जब सूचना आई थी तो जो उस समय फरियादी थे शुभम तिवारी, उनका कहना था कि वो और उनकी पत्नी एक बोलेरो वाहन से जा रहे थे और रास्ते में जब वो मरगठाई पुल के पास पहुँचे तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए। उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा डाउन किया दोनों साइड से, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनके सिर पे हमला किया और उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसे उनका मंगलसूत्र खींचने के एवज़ में और फिर उनको स्ट्रैंगुलेशन से उनको घायल कर दिया, जिसमें बाद में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी जो टीम है, जिसमें एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, टीआई माड़ोताल विपिन, हमारी क्राइम की जो टीम है और थाना माड़ोताल की टीम है, लगातार सभी अधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर, सभी लोग एक्शन में आ गए और एक एक करके जितने भी इनपुट मिल रहे थे उसको देख के हम लोग सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब फरियादी से बार बार बात कर रहे थे तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ बातें कभी बदल रहे हैं, कभी वो चीज़ों को घुमाने का प्रयास कर रहा था। और फिर जब स्पॉट विज़िट किया गया तो हमारी टीम ने जब वहाँ स्पॉट विज़िट किया तो स्पॉट पे जो इंडिकेशंस थे, फिर गाड़ी को चेक किया गया, उससे जो साक्ष्य मिले तो ये थोड़ा घटना संदेहास्पद लगने लगी, क्योंकि रात के समय हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके, आप मानेंगे 12 से 6 बजे के बीच में पूरी जो आसपास बस्ती थी, पूरी बस्ती को जगाया, एक एक व्यक्ति से बात की, उनसे पूछताछ लगातार करते रहे कि आपने घटना देखी है। बहुत सारे लोगों से वेरीफाई किया। कुछ सीसीटीवी फुटेज थे जहां से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन व्यक्ति उस घटना के समय वहां से निकला है, क्योंकि घटना का समय इन्होंने करीब 9:30 से 9:45 बजे के बीच में बताया था। तो एक एक करके सभी लोगों से वेरीफाई किया गया कि आपने घटना देखी है, तो सभी ने घटना देखने से नकार दिया। तो ये संदेह बढ़ता गया। फिर हमारी टीम ने जो उनके और रिश्तेदार हैं, इनके जो बैकग्राउंड है, इसको खंगाला और ये पूरी मशक्क़त करने के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि ये जो शुभम चौधरी है, उन्होंने अपने 3 दोस्त प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा और शिबू चौधरी, इन तीनों के साथ मिलके अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इन्होंने करीब 2-3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी और कारण इसका ये था कि शुभम चौधरी के काफ़ी समय से एक महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेके इसकी वाइफ और इन दोनों में झगड़ा चलता रहता था। तो 2-3 महीने से इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया
उनको इसने 60,000 रुपये देने का भी वादा किया, और जिसमें से 20,000 रुपये इसने पहले एडवांस दे दिए घटना से 1-2 दिन पहले, जो 20,000 रुपये भी रिकवर किए गए हैं। उसके अलावा जब घटना में इन्होंने बताया कि हमारे दोनों के मोबाइल फ़ोन, जो उनकी वाइफ का बैग था और बच्चे का बैग था, तो ये जितना भी सामान था वो सारा सामान भी इन लोगों से रिकवर हो गया है। घटना में जब पहले फरियादी ने बताया, उन्होंने बताया कि हम पाट बाबा गए, पाट बाबा मंदिर से लौटते हुए फिर जब वो अपने ससुराल जा रहा था तो भोलानगर के पास ये घटना हो गई। परंतु जब उसको पूरा एनालाइज़ किया गया तो इन लोगों ने रांझी बेलपुरा, रांझी बेलपुरा, एक सेकेंड जगह, तो वहाँ पर जाके इन लोगों ने सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। पहले इसने वाइफ को ये बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, और फिर ये तीनों लोग गाड़ी में पीछे बैठ गए। पीछे बैठने के बाद जब ये स्पॉट पे पहुंचने के बाद इन लोगों ने गमछे से ये गाड़ी से बच्चे को लेके उतर गया, क्योंकि गाड़ी में इसका बच्चा भी था, तो ये बच्चे को लेके उतर गया। इसके दोस्तों ने गमछे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया, और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद ये इसके दोस्त ऑटो से घर निकल गए, और ये लोग जो है ये गाड़ी लेके पहले अस्पताल नहीं गया, ये पहले अपने ससुराल गया, फिर उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेकर आया, और उसके बाद इसने इसी के एक दोस्त ने इसके सिर पे पत्थर मारा, जिससे वो जो चोट इसको लगी है उससे ये चोट क्रिएट की। तो ये पूरा नाटक और पूरा षड्यंत्र रच के इस तरह की घटना इन्होंने की, जबकि ये पूरा मर्डर इनके द्वारा पिछले 2-3 महीने से प्लान था। इसमें चारों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जितना भी सामान इसमें गया था तथाकथित लूट की घटना में, सब जो है रिकवर कर लिया गया। शिबू इसका रिश्तेदार है, दूर का है। अब यार इतनी बड़ी घटना करने वाले को क्या बोलें, क्या होता है कि क्रिमिनल या आदतन अपराधी नहीं है, आदतन अपराधी नहीं है, इसका तो एक टेंट हाउस है, ये नॉर्मल बिजनेस करता है, और 10th 11th पास व्यक्ति है। और देखिए, तो लाइफ में सबको जैसा मौका मिलता है कई बार उसके हिसाब से आदमी काम करता है, और इसने गलत जो है रास्ता चूज़ किया, जिसके कारण क्या किसको देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अगर ऐसे कोई साक्ष्य आएंगे तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा अपराध करने का तरीका कैसा था ये पहले तो? ये जो घटनाक्रम मढ़ोताल क्षेत्र में सामने आया था, जिसमें मृतिका के पति के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि इसके साथ लूट की घटना कारित हुई, और लूट की घटना के साथ में इसकी पत्नी का मर्डर कर दिया गया। लिहाजा इसकी रिपोर्ट दर्ज किए जाने के उपरांत मामले की विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, और जब इस टीम के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि इसका पति जो है वो इसके किसी अन्य महिला से अवैध संबंध विगत 10 वर्षों से चले आ रहे थे। इन संबंधों के चलते इसकी पत्नी से इसका हमेशा ही विवाद होता था, और ये विगत 6 माह पूर्व लगभग दशहरे के समय में इसकी पत्नी के द्वारा एक रिपोर्ट गोरा बाजार थाने में उस महिला के संबंध में दर्ज कराई गई थी, जिसके साथ इसके पति के संबंध थे। लिहाजा उस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद इसके पति को और उस महिला को थाने में तलब किया गया था, और उस आवश्यक समझाइश दी गई थी। परंतु उसके पति के मन में एक भावना उस समय उत्पन्न हो गई कि इसके चलते उसका जो अपमान हुआ है उसका कहीं ना कहीं एक प्रतिशोध, उसकी हत्या करके इसको पूरा करना है। लिहाजा उसके बाद से इसके द्वारा इसके मन में प्लानिंग की गई, और फिर इसने अपने साथीदारानों को इस काम के लिए तैयार किया, और विगत 3 से 4 महीने से इस मौके की फिराक में थे कि कब सही मौका आए, और उसके बाद ये इस घटना को अंजाम दी। फिर लिहाजा इसके उपरांत जब परसों इनको एक मौका मिला, इसकी पत्नी के द्वारा विगत 3-4 दिनों से बोला जा रहा था कि ये अपने मायके जाना चाहती है। सो घटना दिनांक को इसके पति ने बोला कि ठीक है, तुम्हें चलो आज पाट बाबा मंदिर दर्शन कराते हैं, उसके बाद तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। ये प्लानिंग उसने अपने साथीदारानों को बताया, प्लान किया, और जब शाम को ये अपने घर से रवाना होता है उसके बाद उसने अपने साथीदारों को बताया कि तुम हमको अमुक जगह पे मिल जाना। ये अपनी पत्नी को लेकर पाट बाबा मंदिर पहुंचता है, और उसके बाद फिर
मंदिर से जब रवाना होता है तो कुछ दूरी पर जाकर मोहनिया में अपने साथीदारानों को साथ में लेता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और घटना को टोला करके एक जगह है मोहनिया के आगे, वहाँ पर एकांत सोने निर्जन स्थान पे घटना कारित करते हैं। वहीं अपने पत्नी का गला दबाकर अन्य साथीदारानों के साथ में मिलकर मर्डर करते हैं और फिर घटनास्थल जो इनके द्वारा FIR में बताया गया वहाँ पर पहुंचकर घटना को एक रूपक देते हैं, अपने गाड़ी के कांच में चोट पहुंचाते हैं और खुद के सिर में सूचनाकर्ता के द्वारा पत्थर से चोट अपने साथीदारानों के द्वारा पहुंचाई जाकर और फिर उसके बाद मेडिकल पहुंच के और घटना को हमारे और आपके सामने लाते हैं। किस तरह की घटना घटी। मामला जो है पूरे मामले की एक दूसरा रूप भी है, पुलिस कैसे पहुंची, पुलिस को कैसे शंका हुई इनकी? पुलिस की शंका उस समय से ही शुरू हो गई थी जब इनके द्वारा इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई गई क्योंकि हमारा जबलपुर शहर इस तरह के अपराध से अभी दूर है और आपके और हमारी सक्रियता के चलते, पुलिस और मीडिया की सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह की घटनाओं को रोकथाम करने में सक्षम रहते हैं। पर जब इस तरह की कोई घटना सामने आती, दिन दहाड़े इस तरह की कोई वारदात मौके में पता चलती है तो सबसे पहले हम लोग मौके में पहुंच के आसपास के लोगों से कम 200 से 300 लोगों से पूछताछ करते हैं और उनके द्वारा जब बताया जाता है कि इस तरह की घटना जैसा कि फरियादी के द्वारा बताएगी ऐसा मौके पे कोई घटना घटित नहीं हुई, लिहाजा वहाँ से शंका थोड़ा सा विशेष रूप से निर्मित होती है कि फरियादी कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है या झूठे रूप में घटना को सामने ला रहा है। लिहाजा उसके बाद उसके द्वारा बताई गई हर बात को बारीकी से सर्च की गई, विवेचना की गई तो पता चला कि इसके द्वारा तो जो रूट बताया जा रहा था कि हम अमुक जगह से अमुक घटना स्थल पर किस रूट से पहुँचे हैं, जब उसकी तस्दीक की गई तो उस घटना स्थल पर पहुँचने का वो रूट ही नहीं पाया गया। साइबर फोरेंसिक के माध्यम से भी इसका विशेष रूप से मदद ली गई, उससे भी ये सिद्ध होता है कि ये उस रूट पे नहीं था जिस रूट के बारे में बता रहा था कि हम उस घटना स्थल में पहुँचे थे। बाद में इसके फैमिली हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड और सर्च किया गया तो पता चलता है कि इसका कहीं ना कहीं अवैध प्रेम संबंध था, जिसके बाद फिर बारीकी से पीड़ित के पति, मृतिका के पति से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर वो ज़्यादा समय तक अपनी पुरानी बात पर स्थिर नहीं रह पाया और सच्चाई सामने आई। अब तक कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं इसमें? इस घटना में आरोपी पति के द्वारा अपने 3 अन्य साथीदारानों के साथ घटना कारित की गई थी। चारों ही आरोपियों को, उसके पति को और अन्य 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। इसमें कोई पैसे के लेन देन की बात आई और कुछ रिश्तेदार भी है कोई इसका? पति के द्वारा ये घटना कारित करने के लिए जो उसका रिश्तेदार है सिब्बू, उसको पैसे का प्रलोभन दिया गया था और पैसे दिए भी गए थे और उन पैसों को सिब्बू ने कुछ पैसे, उसकी कुछ मात्रा अन्य 2 अपने साथीदारानों को भी दी गई थी। लिहाजा वो पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं और इस बात को सिद्ध किया गया कि पैसे के कारण भी कहीं ना कहीं ये घटना अन्य साथीदारों ने घटित की है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।